बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इस देश में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। पहला है ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो असमानता और विशेषाधिकार पर टिकी है। वहीं पर दूसरी विचारधारा है समानतावादी विचारधारा, जो कि बुद्ध के धम्म के तरह ही हर इंसान को समान मानती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की खोज के साथ एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बौद्ध धर्म के गौरव, उसके विनाश और उसकी स्मृति को बदलने की साजिश को उजागर करती है। लोग कभी धम्म चक्र को छूने की होड़ में थे और आज मटका तोड़ने की होड़ में हैं। आइए इस सच्चाई से पर्दा हटाएं और जानें कि 84,000 बौद्ध स्तूपों की सच्चाई क्या है। बौद्ध स्तूप यानी वे पवित्र संरचनाएं जो तथागत बुद्ध के अवशेषों और शिक्षाओं को संजोने के लिए बनाई गई थी। इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास में बताते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत और पड़ोसी देशों में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये स्तूप सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि बुद्ध के अहिंसा, करुणा और समानता के संदेश का प्रतीक थी। सांची, सारनाथ, भरहुत जैसे स्थानों पर बने ये स्तूप बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के गवाह बने। भरहुत के शिल्पांकन में दिखता है कि लोग मानव पिरामिड बनाकर धम्म चक्र तक पहुंचने की कोशिश करते थे। यह था बुद्ध के संदेश को छूने का जुनून। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक में खोए हुए बुद्ध की खोज में बताते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के साथ इन स्तूपों का विनाश शुरू हो गया। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों और स्तूपों पर हमले किए, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा बुद्ध के समानतावादी संदेश से डरती थी। पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म को बढ़ावा देकर बौद्ध स्थलों को नष्ट किया और कई को लूटा। ब्राह्मणवाद का यह दर्शन वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों पर टिका था, जो बुद्ध के धम्म के खिलाफ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार ये एक सुनियोजित वैचारिक युद्ध था, जिसमें बौद्ध सभ्यताओं को हास्य पर ढकेला गया और इसके प्रतीकों को मिटाने की कोशिश की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि कई स्तूपों को नष्ट करने के बाद कुछ को हिंदू मंदिरों में तब्दील कर दिया गया। बौद्ध स्थलों को वैदिक कर्मकांडों के केंद्रों में बदला गया, ताकि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव कम हो। उदाहरण के लिए कुछ बौद्ध स्तूपों को वैष्णव या शैव मंदिरों में बदला गया। और साथ ही यह सिर्फ भौतिक विनाश नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक अधिग्रह था। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने बौद्ध प्रतीकों को अपने उत्सव में शामिल कर लिया, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में यह इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, ताकि बौद्ध सभ्यता की स्मृति धुंधली हो जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने लाते हैं कि धम्म चक्र को छूने की बौद्ध परंपरा को जन्माष्टमी के दहांडी उत्सव में बदल दिया गया। भरहुत के शिल्पांकन में हम देखते हैं कि लोग धम्म चक्र को छूने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसे कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जोड़कर और फिर दहांडी के रूप में पुनः प्रस्तुत कर बौद्ध धर्म की स्मृति को मिटाने की कोशिश की है। यह एक वैचारिक चाल थी, जिसमें बुद्ध के समानतावादी संदेश को ब्राह्मणवादी उत्सव का हिस्सा बनाकर धुंधला किया गया। बौद्ध धर्म यानी तथागत बुद्ध की शिक्षाएं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई, समानता और अहिंसा पर आधारित थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि बुद्ध ने वैदिक बलि प्रथा और हिंसा का विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि बुद्ध ने वैदिक बलि प्रथा और हिंसा का विरोध किया, न कि पूरे वैदिक धर्म का। उनका धर्म वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, जो ब्राह्मणवाद का आधार थी। बुद्ध ने कहा
कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से है। लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा ने इस संदेश को दबाने के लिए बौद्ध प्रतीकों को नष्ट किया या उन्हें अपने उत्सव में मिलाया। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने हमेशा सामाजिक असमानता को बनाए रखा। वर्ण व्यवस्था ने लोगों को ऊंच नीच में बांटा, जबकि बुद्ध का धम्म हर इंसान को समान मानता था। ब्राह्मणवाद ने कर्मकांडों और पुरोहितों के दबदबे को बढ़ावा दिया, जिसने समाज को गुलाम बनाया। बौद्ध धर्म का तार्किक और खुला दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए खतरा था, इसलिए बौद्ध स्थलों को तोड़ा गया और उनकी परंपराओं को ब्राह्मणवादी उत्सव में मिलाकर उनकी पहचान मिटाने की साजिश रची गई। यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें सत्ता और विशेषाधिकार जीत गए, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तकों में बौद्ध सभ्यता के अवशेषों को पुरातात्विक साक्ष्यों से उजागर किया है। साथ ही आज बौद्ध धर्म की समानतावादी भावना जीवित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे पुनर्जीवित किया था और लाखों लोग बौद्ध के संदेश को अपनाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जन्माष्टमी जैसे उत्सव में बौद्ध परंपराओं का समावेश हमें याद दिलाता है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। धम्मचक्र की जगह मटका तोड़ने की होड़ एक प्रतीक है कि कैसे समानता का संदेश दबाया गया। फिर भी बुद्ध का धम्म हमें सिखाता है कि सत्य और करुणा कभी मिट नहीं सकते। 84,000 स्तूपों की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है कि विचारधाराओं का टकराव आज भी जारी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की खोज हमें इतिहास के नए सिरे से देखने की प्रेरणा देती है। बुद्ध के धम्म को जीवित रखने के लिए हमें सच्चाई को समझना और समानता के लिए लड़ना होगा। इस सत्य को फैलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस सच्चाई को जान सकें, समझ सकें। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।